आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुजर रही होगी। सूरतुल माइदा उर्दू तर्जुमा और तफसीर, इसकी आयत नंबर 3 तक हम गुज़िश्ता अस्पाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत नंबर 4 से बाकायदा सबक का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लकुम, वो पूछते हैं तुमसे क्या हाल है उनके, क्या हलाल है उनके लिए। कुल उहिल्ल लकुम तय्यिबात, तुम फरमा दो कि हलाल की गई तुम्हारे लिए पाक चीज़ें। ये कौन पूछते हैं? यानी इस आयत में शान नज़ूल के मुताबिक हज़रत अदी बिन हातिम और हज़रत ज़ैद बिन मुहल्लिर रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की थी। क्या अर्ज़ की थी? क्योंकि ये शिकार करते थे जानवरों का, तो वो क्या कहते थे कि हम लोग कुत्ते और बाज़ के ज़रिए शिकार करते हैं, तो हमारे लिए क्या वो हलाल है? क्योंकि गुज़िश्ता सबक में भी हमने पढ़ा पिछली आयत में कि शिकार के वो तरीके जो मना किए गए, जिन तरीक़ों से हलाल जानवर भी हराम हो जाता है, तो उस तरह से मोमिन वो जानवर ना खाएं। ठीक है, तो इस आयत में उन सहाबा कराम ने अर्ज़ की थी कि हम तो किसी जानवर के ज़रिए शिकार करते हैं, यानी वो जानवर अगर चौपाया हो या वो परिंदा, उसके ज़रिए हम शिकार करते हैं। वो किस तरह करते हैं वो आगे मैं डिटेल भी बताती हूँ। तो या रसूल अल्लाह कि वो हमारे लिए हलाल है या हराम है, तो उस वक़्त ये आयत करीमा नाजिल हुई थी। तो इस आयत में जानवरों के शिकार की जायज़ सूरतें, जायज़ तरीके बयान किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि देखिए, जब किसी जानवर की उसको सुधा कर उसकी तरबियत की जाए ना, कि वो आगे से शिकार करें, लाइक उसकी तरबियत इस तरह से कर दी जाए कि वो जो शिकार करें वो किए हुए शिकार में से खुद ना खाएं, जब शिकारी उनको छोड़े तब शिकार पर जाएं, और जब शिकारी उनको वापस बुलाए तो वो वापस आ जाए। ऐसे जानवरों को मुअल्लम यानी सिखाया हुआ कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे जानवर जिनकी तरबियत ऐसी कर दी जाए कि वो उस इंसान के लिए जिसने उसकी तरबियत की है उसके लिए शिकार करके लाएं और उसमें से खुद ना खाएं। और मज़ीद क्या डिटेल्स हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं। पहली क्या है, वमा अल्लम तुम, जिनको तुमने सिखाया। मैंने आपको बता दिया कि सिखाया किस तरह से। फिर आगे मिनल जवार ही, शिकारी जानवरों से। ठीक है, सबसे पहले जवारी किसके कहते हैं? शिकारी जानवर, यानी शिकारी जानवरों से किया हुआ शिकार हलाल है। ख़्वाह वो शिकारी जानवर दरिंदों में से हो, यानी आपने किसी कुत्ते की तरबियत की है, किसी चीते की, कि वो शिकार करके लाएं। ठीक है, या उसका जो है वो शिकारी जानवरों से ताल्लुक़ हो, जिस तरह जानवर हैं, या परिंदों से ताल्लुक़ हो, परिंदे ले लें, जिस तरह से शक्रे हैं, बाज़ हैं, शाहीन वगैरह हैं, इनकी भी तरबियत की जाती है कि ये शिकार करके लाए आपके लिए। ठीक है, तो वगैरह वगैरह। तो फरमाया गया कि चाहे वो जिनका ताल्लुक़, ये मैं खाने वाले जानवरों की बात नहीं कर रही, यहाँ पर एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, यानी अगर कुत्ता या चीता है उसकी आपने तरबियत इस तरह से की है कि वो आपके लिए जानवर को शिकार करके लाए, और जिस जानवर का शिकार करके लाए वो बजाते खुद हलाल हो, और जो जो तरीके इस आयत में मज़कूर हैं उन तरीक़ों से उसने उसका शिकार किया, तो वो आपके लिए जायज़ हो जाता है। तो पहली चीज़ क्या है, शिकारी जानवर जवारी के ज़रिए जो है वो शिकार हलाल ही रहता है, हराम नहीं होता। ठीक है, अगरचे वो बजाते खुद भी हलाल हो। ठीक है, मैं तरीके की बात कर रही हूँ यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या है, मुकल्लिबीना, शिकार पर दौड़ाते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पूरी आयत का तर्जुमा पढ़ें। और इन शिकारी जानवरों का शिकार जिन्हें तुम शिकार पर दौड़ाते हुए शिकार करना सिखाया है। ठीक है, समझ आ गई है यहाँ पर? तुम इन्हें वो सिखाते हो जिसकी अल्लाह ने तुम्हें तालीम दी है। यानी जिस तरह से रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया शिकार का, बिल्कुल वही तरीका तुम उनको सिखा देते हो। और जिस तरह से अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज़
ठीक है, तरीका इख्तियार करने का तुम्हें हुक्म दिया, वैसे ही वो अब यहाँ पर कितनी कंडीशंस हैं उन चीज़ों को भी मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस चुप करके किसी शिकारी जानवर को या किसी शिकारी परिंदे को छोड़ दिया और कहा कि जाओ जी, जिस तरह मतलब सिखाया हुआ है ये शिकार करके लाएगा और मैं खा लूँगा। किस तरह से उस शिकार किए हुए जानवर पर तकबीर पढ़ना और तकबीर कह के बिस्मिल्लाह पढ़ के उस जानवर को या उस परिंदे को छोड़ना जिसको शिकार के लिए मुख्तस किया गया है कि वो शिकार करके लाए, ये चीज़ें भी जो है वो मलहूज़े खातिर रखनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे वो सिखाते हो जिसकी अल्लाह ने तुम्हें तालीम दी है। सबसे पहले तो इसमें से खाओ जो शिकार करके तुम्हारे लिए रोक दें। ठीक है, तो इसमें से खाओ जो वो शिकार करके तुम्हारे लिए रोक दें। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जिन जानवरों की तुमने तरबियत की हुई है, जिसकी ट्रेनिंग की हुई है, वो शिकारी कुत्ते हैं या जानवर कोई भी है, ठीक है, तो जब वो शिकार करके लाएं ना तो खुद उसमें से ना खाएं। यानी जब वो शिकार करते हैं तो ऐसा ना हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल बकरी है, उस पर हमला किया, ठीक है, आपके ट्रेन याफ्ता जो है ट्रेंड जानवर ने, और आधा उसको खा लिया और आधा ला के दे दिया। ऐसा नहीं है, ठीक है, वो खुद को रोक के रखें। इससे क्या मुराद है, यानी वो उसमें से खुद कुछ ना खाएं। ठीक है, तो अगरचा वो शिकार किया हुआ जानवर लेकर आए हैं, तो अब यहाँ पर एक कंडीशन जो है वो बिल्कुल गौर करनी चाहिए। यानी जब वो जानवर आपका जिसकी आपने ट्रेनिंग की है वो शिकार करके लाएं तो इसमें से खुद कुछ नहीं खाएं, तो अगरचे वो जानवर मर गया हो लेकिन तब भी हलाल है। लेकिन अगर आपके भेजे हुए आपके ट्रेंड जानवर ने, फॉर एग्ज़ाम्पल कुत्ते की मिसाल ले लेते हैं, उसने शिकार करते हुए खुद कुछ खा लिया तो वो हराम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसने अपने लिए शिकार किया, तुम्हारे लिए तो नहीं किया। समझ आ गई है? अगर वो तुम्हारे लिए किया हो बजाते खुद, तो उसने खुद क्यों उसमें से खाना, और अगर वो खुद उसमें से नहीं खाएगा तो वो तुम्हारे लिए हलाल होगा। और अगर वो खा लेता है तो वो तुम्हारे लिए मना होगा। ठीक है, तो रोक दें, इससे मुराद क्या है कि वो अपने आप को रोके रखें। वो सिर्फ वैसे सही सालम हालत में, यानी खुद खाए बगैर, खुद उसको कोई हिस्सा अपने मुंह में डाले, अपने पेट में हज़म किए डाले बगैर जो है वो आपके लिए ले आए। ठीक है, अब आगे क्या कंडीशन यूज़ हुई है, वो ये कि और शिकारी जानवर को छोड़ते वक्त इस पर अल्लाह का नाम लो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। यानी इससे क्या मुराद है, अभी मैंने बात की थी बिल्कुल कि जो जानवर शिकारी जानवर आप छोड़ रहे हैं शिकार करके लाने के लिए, उसको भी बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर कह के छोड़ा गया हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ख़ुलासा ये है कि जो चंद शर्तों की वजह से हलाल है शिकार करना, शिकार के ज़रिए शिकार करना, उनमें से जो शराइत का ज़िक्र है वो ये कुछ अहम शर्तों का भी ख्याल रखा जाए कि जो शिकारी जानवर है वो मुसलमान या अहले किताब का सिखाया हुआ हो। ठीक है, उसने उसकी ट्रेनिंग की हो। ठीक है, और उस शिकारी ने उस शिकार को ज़ख़म लगा कर मारा हो। ठीक है, तीसरा, यानी उसने शिकार को ज़ख़म लगा कर मारा हो। तीसरा पॉइंट है कि शिकारी जानवर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह कर छोड़ा गया हो। ठीक है, और अगर शिकारी के पास वो ज़िंदा पहुंचा हुआ हो, जैसे शिकारी जानवर ने जिसको शिकार के लिए भेजा था वो शिकार कर लाया, लेकिन वो जब जानवर आया तो अभी वो ज़िंदा था, तो शिकारी जानवर पास वो ज़िंदा पहुंचा तो शिकारी उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के उसको ज़िबा करे। ठीक है, तो अगर इन शराइत में से कोई शर्त नहीं पाई जा रही तो उस सूरत में भी जो है वो जानवर हलाल नहीं होगा। ठीक है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शिकारी जो है वो शिकारी जानवर, यानी जो मुअल्लम जो जानवर ट्रेनिंग जिसको दी गई है, ठीक है, उसने जिस जानवर का शिकार किया उसे ज़ख़म ना किया हो, ठीक है, या उसको छोड़ते वक़्त कि जाओ शिकार करके लाओ जिस तरह ट्रेनिंग की जाती है, उसको छोड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ना पढ़ा हो। ठीक है, शिकार ज़िंदा पहुंचाओ और इसको ज़िबा ना किया हो, कोई भी, यानी जिस तरह की मैंने आपके सामने मिसालें की कंडीशंस बयान की हैं, शराइत बयान की हैं, इनमें से कोई भी नहीं पाई जा रही, ठीक है, या कोई एक नहीं पाई जा रही, तो वो फिर भी उस सूरत में हलाल नहीं है। ठीक है, जिस तरह कहा गया कि बिस्मिल्लाह कह के छोड़ना है, बिस्मिल्लाह ही और तकबीर पढ़नी है, तकबीर नहीं पढ़ी, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा और छोड़ दिया, या वो जानवर ज़िंदा तो वापस आया लेकिन उसको बाकायदा ज़िबा नहीं किया,
वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारे के सारे, अब इस तरह भी होता है ना कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अपने ट्रेंड जानवर को भेजा कि जाओ शिकार करके लाओ, अब वो शिकार कर रहा है या करने लगा है तो उसके साथ कोई और जानवर शामिल हो गया, ऐसा भी तो होता है ना। तो अगर मुअल्लम जानवर के साथ गैर मुअल्लम यानी जिसकी ट्रेनिंग आपने की थी उसके साथ कोई और दूसरा जानवर मिल गया, ठीक है, और वो शिकार में शरीक हो गया, ठीक है, तो ऐसा होने से क्या सूरत हाल पेश आई कि आपने जो जानवर छोड़ा था वो तो तकबीर पढ़ के छोड़ा था ना, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के, लेकिन जो साथ शामिल हो गया उसने तकबीर तो नहीं पढ़ी हुई थी, यानी उसको छोड़ते वक्त तो तकबीर, वो तो गैर मुअल्लम था, लिहाजा उसके साथ वो शामिल हो गया, ठीक है। तो इस सूरतों में, इन तमाम सूरतों में जो वो शिकार हराम है, वो हलाल नहीं रहता, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह मैंने एक बात बयान की थी कि वो जो जिसकी ट्रेनिंग की गई है वो मुसलमान या अहले किताब का ट्रेंड याफ्ता हो, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन भी मलहूज़ खातिर रखी जाए, ठीक है। यानी अगर मुअल्लिम के साथ गैर मुअल्लिम जानवर शिकार में शरीक हो गया तो ऐसा शिकारी जानवर शरीक हो गया जिसको छोड़ते वक्त क्या बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ना पढ़ा गया हो, ठीक है। और दूसरी, या वो शिकारी जानवर मजूसी या काफिर का हो, ठीक है। यानी कि जिस तरह मैंने कहा था कि जो ट्रेंड याफ्ता जो जानवर है वो अहले किताब का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो सारी की सारी सूरतें जो मैंने बयान की उनमें से कोई नहीं है या वो सूरतें ही नहीं है खैर से, तो वो किसी भी तरह से वो जानवर जो है वो हलाल नहीं रह सकता, वो फिर हराम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो ख्याल रखी जाए, वो ये है कि तीर से शिकार करना। अभी मैंने पिछली आयत के स्टार्ट में ही बोला था कि सवाल जहन में आता है कि तीर से शिकार करना भी तो फिर वो क्या जायज़ हुआ। तो तीर से शिकार करने का भी यही हुक्म है कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह कर अगर तीर मारा, ठीक है, और उस तीर के लगने से शिकार ज़ख्मी होकर मर गया तो वो हलाल है, ठीक है। और अगर ना मरा तो दोबारा उसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर पढ़कर ज़िबा कर ले, ठीक है। और अगर इस पर बिस्मिल्लाह ना पड़ी या तीर का ज़ख़म इसको ना लगा या परिंदे या वो जानवर जिसका शिकार जो है वो खातिर में था, यानी उसका शिकार करना था लेकिन वो ज़ख़म लगने के बाद या वो उस वक़्त ज़िंदा था लेकिन उसको ज़िंदा पाने के बाद बाकायदा ज़िबा नहीं किया गया, तो उन सब सूरतों में भी वो हराम हो जाता है, ठीक है। इसकी डिटेल आपके सामने बयान करनी थी। तो ये वो कंडीशन है जिनके बारे में इस आयत में ज़िक्र किया गया। रब्बुल आलमीन फरमाता है और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल और हराम चीज़ें तुम्हारे सामने बयान कर दी। अब अल्लाह से डरते रहो, ये नहीं ऐसा ना करो कि जल्दी में या अपने फ़ायदे के लिए वो चीज़ें जो अल्लाह ने, वो तरीके जो अल्लाह ने हराम ठहराए उनको अपने लिए किसी भी सूरत जायज़ समझो। अल्लाह तुम्हारे आमाल से ख़बरदार है। अब अगली आयत है आयत नंबर 5, अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, आज हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए पाक चीज़ें। आज हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए पाक चीज़ें। अब पिछली से पिछली आयत में भी मैंने ये चीज़ बयान की थी कि रब्बुल आलमीन ने जो हमारे लिए हलाल फरमाया है वो हमारी ही बेहतरी के लिए, वो हमारी सेहत की बेहतरी के लिए, वो हमारी रूहानी तरबियत की बेहतरी के लिए, और जो हमारे लिए हराम है उसमें भी हमारी बेहतरी है। तो अब यहाँ पर क्या चीज़, वतआमुल्लज़ीन ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम, वतआमु और पाक, माजरत वतआमु और खाना, अल्लदीना उन लोगों का, ऊतुल किताबा जो दिए गए किताब यानी जो अहले किताब है, हिल्लु लकुम तुम्हारे लिए हलाल है। यानी अहले किताब का ज़िबा किया हुआ जानवर भी मुसलमानों के लिए हलाल है, ख्वाह यहूदी ज़िबा करे या ईसाई करे, यूँ ही मर्द ज़िबा करे या औरत या समझदार बच्चा। लेकिन ये याद रखना नहायत ज़रूरी है कि उन अहले किताब का ज़बिया हलाल है जो वाकई हकीकतन अहले किताब हों। यानी जो मौजूदा ज़माने में तो इनके भी मज़ीद आगे से बहुत फ़िरके हैं ना, कुछ तो नाउज़ुबिल्लाह खुदा ताला के ही मुनकर हो चुके हैं, कहते ख़ुद को अहले किताब है लेकिन अल्लाह को नहीं मानते। लिहाजा इस तरह के मुल्हिदीन जो हैं, इस तरह के दहरिये जो हैं, उनको अहले किताब भी ना कहा जाए और ना उनका ज़िबा हलाल है और ना उनकी औरतें। औरतों से क्या मुराद है, यानी अब आगे चलते हैं तो आयत के अगले हिस्से में क्या है,
सबसे पहले क्या फरमाया गया रब्बुल आलमीन की तरफ से, आज तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल कर दी गई और अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। और पाक दामन मुसलमान औरतें जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई, यानी अहले किताब की औरत से निकाह करना जायज़ है। अब यहाँ भी कंडीशंस का, अहम मसाइल का ख्याल रखा जाए जो अहले किताब से निकाह के मुतालिक है। यानी कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, यानी अहले किताब जो औरतें हैं उनसे निकाह हलाल है, लेकिन शर्त क्या है कि वो वाकई अहले किताब हों, दहरिया ना हो। जैसे आजकल के दौर में भी बहुत से ऐसे हैं जो मुनकरीन खुदा हैं, ठीक है, ऐसे वो ना हो। दूसरे नंबर पे ये इजाज़त भी दारुस्सलाम में रहने वाली जो ज़िम्मी के बारे में हमने डिटेल पढ़ी थी ना, यानी जो कि एक इस्लामी एक कानून है उसके अंदर रहते हैं और उसकी पासदारी का ख्याल रखने वाले, लेकिन वो गैर इस्लामी लोग होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने काफिरों की भी इकसाम पढ़ी थी ना कि जो हरबी काफिर हैं और जो ज़िम्मी काफिर हैं वगैरह वगैरह उस तरह। तो यहाँ पर भी एक चीज़ का ख्याल रखा जाए, हरबी वो जो जंग वाले होते हैं, कि ये इजाज़त भी दारुस्सलाम यानी इस्लामी मुमलिकत में रहने वाली ज़िम्मी अहले किताब औरत के साथ है, यानी जो कि इस्लामी कानून की पासदारी करने वाली हो, टर्म्स एंड कंडीशंस का ख्याल रखने वाली हो, हकीकतन अहले किताब हो, दारुस्सलाम के अंदर मौजूद हो, उससे निकाह की इजाज़त है। मौजूदा ज़माने में जो अहले किताब मोस्टली हैं ये हरबी हैं, और हरबी अहले किताब के साथ निकाह करना मकरूह है, तहरीमी है, ठीक है। और एक और मसला यहाँ पर याद रहे कि जो इजाज़त जो है ये सिर्फ मुसलमान मर्दों को है, ख़ास ख्याल रखा जाए इस बात का कि मुसलमान मर्द को इजाज़त है कि वो अहले किताब औरत से निकाह कर सकता है। मुसलमान औरत का निकाह किताबी मर्द से कतई तौर पर हराम है। और फिर इसके बाद ये भी हमने इस आयत से सीखा, जिसका जिक्र आयत के अगले हिस्से में है, अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, इज़ा आतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीना गैर मुसाफ़िहीना, फरमाया गया उनकी पाक दामन औरतें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई जबकि तुम उनसे निकाह करते हुए उन्हें उनके महर दो, ना जिना करते हुए और ना इन्हें पोशीदा आशना बनाते हुए। क्या फरमाया गया कि अहले किताब औरतों में से भी अच्छे किरदार वाली से निकाह किया जाए, ये हुक्म मुस्तहब है। जिस तरह के जब इंसान निकाह करता है तो वो अपने लिए नेक हमसफ़र, नेक शरीक हयात को ढूंढता है, तो अहले किताब में से भी प्रेफर उसको ही किया जाए जो नेक किरदार की मालिक हो, ये हुक्म मुस्तहब है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर एक चीज़ कि कुरान करीम ने हुक्म तो दे दिया शरीयत ने मुख्तलिफ़ शराइत के साथ कि अहले किताब औरत से निकाह कर लिया जाए, और फिर हुकूक की बात की गई तो रब्बुल आलमीन ने हुकूक भी उसको वही दिए जो एक ज़ौजा को अपने शोहर से चाहिए होते हैं। क्या फरमाया गया, तुम उनसे निकाह करते हुए उन्हें उनके महर दो, यानी अहले किताब औरत से अज़दवाजी ताल्लुकात अव्वल तो निकाह के ज़रिए कायम किए जाएँ, ना पोशीदा दोस्तियाँ, ना पोशीदा या एलानिया बदकारी, ठीक है। यानी इंसान कहे कि जी मैं अगर नेक या पारसा रहना चाहता हूँ तो मैं किसी मुसलमान औरत की ही नेक और पारसाई का ख्याल रखूँ। अहले किताब रब्बुल आलमीन फरमाता है वो अहले किताब अगरचा क्यों ना, उसकी भी इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए और उससे पोशीदा दोस्तियाँ ना बनाई जाएँ, एलानिया या पोशीदा तौर पर बदकारी ना की जाए, उससे निकाह के ज़रिए ताल्लुकात जायज़ किए जाएँ। और इसके निकाह के बग़ैर उनसे ताल्लुकात बनाना, पोशीदा दोस्तियाँ लगाना या पोशीदा या ऐलान या बदकारी करना उनके साथ भी हराम है। और अहले किताब औरत को उसका महर भी दिया जाएगा अगर वो आपके निकाह में आती है, ठीक है। ये सारी कंडीशंस रब्बुल आलमीन ने बयान फरमा दी। फिर फरमाया और जो ईमान से फिर काफिर हुए तो इसका हर अमल बर्बाद हो गया और वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से है, ठीक है। यानी कि इस आयत में क्या फरमाया गया, यानी ये आयत के इस हिस्से में मुर्तद के बारे में फरमाया गया कि उसके तमाम अमाल बर्बाद हो जाते हैं और आखिरत में इसके लिए कोई अजर व सवाब बाकी नहीं रहता। जो ईमान लाने के बाद काफिर हो जाए मीन्स वो बर्बाद हो गया दुनिया में भी आखिरत में भी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हम सब के ईमान को सलामत रखे। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा और ये समझा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सच फरमाया अल्लाह ने जो अज़मत वाला है।
अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे पढ़ाने में जानबूझकर या अनजाने में होने वाली गलती या कोताही को माफ़ फरमाए, हम सबको इल्म नाफ़े और अमल खैर की तौफ़ीक अता फरमाए। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।